मातृभूमि टीवी। मैं हूं राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो 1 अक्टूबर को हियरिंग हुई थी, उस मामले में जब ऑर्डर साइट पे अपलोड नहीं हुआ था, उसके पहले मैंने आपको अपडेट बताया था। उसके बाद तमाम लोगों ने, तमाम इन्वेस्टर्स ने जानना चाहा कि मिश्रा जी, आपने ऑर्डर आने के बाद कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। तो साथियों, उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि समय समय पर मैं लगातार आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहूँगा, ताकि आप लोगों को गुमराह करने वालों की दुकान ना चल सके। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी इस मामले में जब ऑर्डर की कॉपी अपलोड हुई तो तमाम तरह तरह की खबरें अलग अलग चैनलों पर चलाई गई। उसमें सही बातों को नहीं बताया गया और गलत तमाम चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जिससे पब्लिक को तमाम पैनिक का सामना करना पड़ा। साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल जज महोदय संजय किशन कौल साहब के बेंच में कोर्ट नंबर 6 में 23 नंबर पे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला था, जिसका डायरी नंबर 2326 था और केस नंबर 31 था। इस मामले में संजय किशन कौल साहब डबल जजों की बेंच थी और जो ऑनरेबल एडवोकेट्स ने जो वहाँ पर हियरिंग की, आर्ग्यूमेंट्स किए, उसमें महाराष्ट्र की लीगल टीम ने, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो टीम है, उन्होंने, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 28 सितंबर तक उन्होंने कोर्ट के अंदर वकालतनामा तक दाखिल नहीं किया था। उसके बाद फिर तमाम लोग अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे थे। आप लोग को अच्छी तरीके से जानकारी होगी, जब मैंने 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की प्रीमाइसेस में से जाकर के मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, तब मैंने ये कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रेस्पोंडेंट्स बनाए हैं, सभी रेस्पोंडेंट्स को उन्होंने नोटिस जारी किया है कि आप लोग 3 हफ्ते के अंदर अपना रिप्लाई फाइल करिए। उस रिप्लाई फाइल में आप ये बताइए कि ये जो पूरे ऑल इंडिया में जो केस पे स्टे लगाना है, उसमें आपको क्या आपत्ति है। 3 हफ्ते का समय देने के बाद एक ही महीने में 3 डेट आ गई, अप्रैल महीने में भी 2 डेट आई, लेकिन लोगों ने अपने रिप्लाई फाइल नहीं किए। बाद में कोरोना की वबा चली और 20 मार्च में जनता कर्फ्यू के बाद से लगातार 4 से 5 महीना लोग कोरोना की वजह से परेशान रहे। यहाँ तक कि भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग परेशान रहे और अपने घरों में बैठने के लिए मजबूर हो गए। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और मैंने समय समय पर आकर के आप लोगों को इस मामले में आगाह किया और सही जानकारी दी। अभी अब मैं आता हूँ 1 अक्टूबर की हियरिंग के ऊपर आता हूँ। 1 अक्टूबर की हियरिंग में ऑनरेबल जज महोदय ने जब 4 बार पूछा कि इन्वेस्टरों को कितना पैसा देना है, बाकी जब एडवोकेट 4 बार टाइम लेते हैं, रोज एक नया बहाना बताते हैं, तब उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। जब जज महोदय ने पूछा, ये सवाल पूछा, तो एडवोकेट्स के पास भी टाइम है, वो भी सही समय पर इस सवाल का जवाब देंगे। 21 डेज के बाद जब दोबारा हियरिंग होगी, यहाँ पर जो एडवोकेट्स को रिप्लाई देना होता है, वो बहुत ही ऑथेंटिक रिप्लाई देना होता है, क्योंकि वो एक आधिकारिक जवाब होता है। जो सवाल सामने से पूछा गया, उसका जवाब लीगल टीम ने दिया और राइट अमाउंट का जवाब भी अगली हियरिंग में दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ 21 डेज का जो टाइम मिला है, इस टाइम मिलने के दौरान अब जो आर्ग्यूमेंट होगा, इसमें बार बार डेट का सिलसिला नहीं चलेगा। ये आर्ग्यूमेंट फाइनल कंडीशन में है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है, ज़्यादा समय इसमें अब नहीं लगने वाला है। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो चैलेंज किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में जज महोदया श्रीदेवी जी ने जो जजमेंट सुनाया था, उस जजमेंट में उन्होंने लगातार, जब सामने से एसएफआईओ बार बार ये बोल रही थी कि केस हम अपने अंडर में नहीं लेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट के दौरान जब ये साबित हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 में ऑनरेबल जज महोदया श्रीदेवी जी ने फैसला सुनाया, तो ये सारा मामला एसएफआईओ में ट्रांसफर हो गया। उसी मामले को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट में ले गई कि ये मामला पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। तो आप लोग इस बात पे यकीन करिए कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट या किसी भी हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में पलट नहीं जाता है। उसमें 1-2 लाइन के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भले ऐड हो सकती हैं, लेकिन जजमेंट कभी पलटता नहीं है। तो जो भी लोग राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी पर यकीन करते हैं,
वो जानते हैं कि मैंने आज तक जो भी बातें कही हैं वो हमेशा सही साबित हुई हैं। लोग आपको ऑडियोज बनाकर, वीडियोस बनाकर कितना भी पैनिक करने की कोशिश करें, आपको पैनिक कभी होना नहीं है। तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूं, मेरी नजरें लगातार उस पर बनी हुई हैं। और मुझे भी पता है कि आपको संतोष तब मिलता है जब आप मातृभूमि टीवी देखते हैं, और आपकी इस उम्मीद पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा। साथियों, मेरा आपसे वादा है, छोटी छोटी बात को तिल का ताड़ बना करके, बड़ा बड़ा पेश करके जो दुश्मनों के एजेंडे को हवा दी जा रही है, अलग अलग तरीके से लोगों को पैनिक किया जा रहा है, राजेश मिश्रा इसे किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और सच हमेशा आपको बताते रहेंगे। 21 दिन के बाद लीगल टीम नया डेट लेगी। 18 नवंबर की डेट मिली है, आपको तो पता है, मैं भी बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले जो भी डेट्स खाली रहेंगी उसमें लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो भी खबर सुप्रीम कोर्ट से आएगी लीगल टीम के जरिए, वो हम आपको बताते रहेंगे। आप जो यकीन करते हैं, जो भरोसा करते हैं, आपका भरोसा हम कभी टूटने नहीं देंगे। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत अच्छा दिन है और मुझे बड़ी खुशी है, बहुत दिन के बाद ये समय वापस आया है। मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्हें पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक और अटक से लेकर कटक तक पूरा देश उन्हें अच्छी तरीके से जानता है। और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपके साथ मुखातिब हो रही हैं मेरी दीदी कवित्री मीरा तिवारी जी। और वो बहुत सारी बातें आपको बताएंगी, उनसे भी कुछ गुफ्तगू होगी और वो भी आप लोग सुनेंगे। और आपा की तकलीफ को उन्होंने महसूस किया, उसका एहसास किया, और उनको भी काफ़ी हमेशा हाल पूछती रहती हैं, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या होने वाला है। उनकी तकलीफ में शरीक हो रही हैं। और आपने जो सब्र का मुजाहिरा किया है, उसी में आपका साथ देने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मातृभूमि टीवी पर। नमस्ते। नमस्कार। और देखिए साथियों, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज मैं जो भी रोल प्ले कर रहा हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी आप मुझे मानते हैं, समझते हैं, उसमें संस्कार का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये संस्कार मैंने अपने दीदी से सीखा है, पापा से सीखा है, मम्मी से सीखा है। और पहले मुझको ऐसा लगता था शुरू शुरू में कि एक इंसान जो बड़ा होता है उसमें उसकी हेल्थ, उसका लंबा चौड़ा होना, अच्छे कपड़ा पहनना, इससे उसका बड़प्पन होता है। लेकिन मेरी दीदी ने एक नई परिभाषा लिखी कि कोई बड़ा कैसे होता है, और उसको मैं उस कैरेक्टर को, उस बात को मैंने अपने कैरेक्टर में ढाला। मैं चाहता हूँ कि मेरी दीदी अपने खुद मुखार बिंदु से आपको बताएं कि मतलब जो लाइन उन्होंने लिखी है, जो मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है जिस वजह से, वो आपको बताएंगी। दीदी जरा बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज के 1.5 साल पहले यहाँ पर आई हुई थी अपने भाई से मिलने, तो आपसे रूबरू हुई थी। उस समय मैंने आपको एक कविता सुनाई थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे भी। भैया ने मेरे पूरी रिपोर्ट मुझे बताई कि लोग आपको बहुत पसंद किए, आपकी पंक्तियों को बहुत पसंद किए। तो आज मैं उस दौर में फिर से आपके बीच में आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बातें आपसे करूँ। आप राजेश मिश्रा जी को तो रोज़ सुनते हैं, मातृभूमि टीवी चैनल के पत्रकार हैं मेरे भाई, और हमारे पिता वकील हैं, आप सभी जानते हैं, और अच्छे वकील हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। और मैं पेशे से एक कवित्री हूँ, साथ ही एक टीचर भी रही हूँ। बहुत ज़्यादा बातों में आपको न उलझा करके मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखती हूँ। मैंने 4 पंक्ति अपने छोटे भाइयों को सदा इस बात को पढ़ कर के बताया, सिखाया कि बड़ा बनना है तो अपना बड़ा किरदार कर लेना, बड़ा
बनना है तो अपना बड़ा किरदार कर लेना, गमों में गैर के खुद को भी तो हकदार कर लेना। और तुम्हें 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 सर पर बिठा लेगी ये दुनिया, देखना एक दिन। तुम्हें सर पर बिठा लेगी ये दुनिया, देखना एक दिन। उठाकर गोद में छोटों को अपने प्यार कर लेना। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा छोटा भाई आप सबके बीच है और बहुत मेहनत भी कर रहा है। और इसने कई बार मुझे आपा के बारे में बताया। मुझे अच्छा लगा कि कुछ सफलताएं हमारे बीच आ रही हैं, क्योंकि ये प्रशासन और जब मुकदमे हो जाते हैं, कचहरी और ये सब हो जाता है, तो उसके लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है। और अब हम अपनी पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और अब मेरा ये विश्वास है, मेरा ये ऐसा कहना है कि निश्चित हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि आपा हमारी इस समय जेल में हैं, तो हमें उनके साथ दिल से जुड़ना है। और उनके लिए भी मैं उनके दर्द को महसूस करके आप सबके भी 4 पंक्ति उनके लिए मैं लिखती हूँ कि जहर पीकर रहे जिंदा ये अपनी जिंदगानी है, हमारा दर्द से रिश्ता ये रिश्ता खानदानी है। और दर्द पे दर्द ही देती रही बेदर्द ये दुनिया, दर्द पे दर्द ही देती रही बेदर्द ये दुनिया। दर्द से गीत बन जाते ये रब की मेहरबानी है, दर्द से जिंदगी चलती ये रब की मेहरबानी है। तो आपा आप हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब हम जीत पा कर के जश्न मनाएंगे। ऐसी दुआएं मैं करती हूँ आप सबके लिए। और जो भी है जीवन में, जो भी मिलता है, हमें उसके साथ चलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आप रोज़ इस न्यूज़ चैनल को देखते हैं और मैं भी यहाँ आई थी मेरे भाई के पास, मेरे भाभी के पास। तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए, जुड़ना चाहिए। मेरी कुछ साहस की पंक्तियाँ हमेशा राजेश पढ़ते हैं, मुझे सुनाते हैं कि दीदी ये आपने लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं अपने सभी साथी को ये सुनाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम हमारी पंक्तियाँ हमारे भाई के साथ जुड़ रही हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि काम जो करना है करते जाइए, देखने वालों से ना घबराइए। काम जो करना है करते जाइए, बोलने वालों से ना घबराइए। काम जो करना है करते जाइए, बोलने वालों से ना घबराइए। आपके बढ़ते कदम रुक जाएंगे, आपके बढ़ते कदम रुक जाएंगे। इनको नजर अंदाज करते जाइए, काम जो करना है करते जाइए। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको इन पंक्तियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी लिखी हुई पंक्तियां सुनाई हैं, इसलिए आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और मैं सभी के लिए दुआएं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दीदी एक सवाल भी आपसे मैं थोड़ा करना चाहूँगा जी। इसी बीच में कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच चुका है और लोग ने 2 साल तक सब्र किया है। तो तकरीबन ये पिछले साल ही सितंबर की घटना है, सितंबर अक्टूबर की घटना है और अक्टूबर की घटना है और तकरीबन 2 साल हो जाएंगे, अभी अक्टूबर चालू हो गया है। तो लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है और उसी में लोगों ने सब्र का मुजाहिरा किया, लेकिन तमाम तरीके से पैनिक करने के बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। लोग बेचारे बेसब्र हो जाते हैं और उनका हौसला टूट जाता है कभी कभी। खाली आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो मैं भी लोगों को बार बार समझाता रहता हूँ, एक बार आप अपने मुंह से बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है आखिरी दहलीज है, जल्द से उनको इंसाफ मिलेगा। आपके मुंह से सुन के लोगों को अच्छा लगेगा, मैं तो रोज बोलता हूँ। दोस्तों, हमें जीवन में अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ हम तुरंत कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए 9 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर के हम उस बच्चे का मुख देख पाते हैं, चेहरा देख पाते हैं। इसी तरह से जीवन में कोई भी घटनाएं अगर घटती हैं तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक चारा रहता है, वो है इंतज़ार और प्रयास के साथ हम आगे बढ़ते रहें और हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब हम सारी सीढ़ियों को पार करके एक ऐसे
मंदिर में जाके पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंच चुके हैं, जहां की हमें न्याय मिलना ही मिलना है, क्योंकि वहां का न्याय जो होता है वो पूरी तरह से सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा, अब वो सारी चीज़ों, मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं कि हाई कोर्ट ने उसको सज़ा दी है, अपर कोर्ट ने उसको सज़ा दी है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय उसको मिला है। तो बिल्कुल ये न्याय मिलेगा। और मुझे अपनी गज़ल की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि हर खुशी के साथ साथ हम गम भी पाले रहते हैं, हर खुशी के साथ साथ हम गम भी पाले रहते हैं, एक साथ दोनों को हम संभाले रहते हैं। तो आपने अपने आप को इतना समय तक संभाला है, थोड़ा वक्त और संभालिए, आपकी जय होगी, आपकी विजय होगी, आपको जीत मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। इस बात को आप याद रखिएगा, एक दिन जीत होगी और हम लोग सब मिलकर जश्न मनाएंगे। मैं आपको आपके सामने बैठकर कविता सुनाऊंगी, ऐसा मैं दुआ करती हूँ ऊपर वाले से, ये आप विश्वास रखिए, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। थैंक यू। जी जी। और दीदी सबसे अच्छी बात यह है, इस केस में तेलंगाना हाई कोर्ट में भी जीत हुई है जी। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट गया है और बहुत ही पॉजिटिव वे में चल रहा है। अगर बीच में कोरोना का मामला नहीं होता तब तक ये मामला अब तक पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका होता था। ये 5-6 महीने का डिले नहीं होता था, लेकिन दीदी ये 5-6 महीने का जो डिले हुआ है उसमें पूरी दुनिया परेशान रही है। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मतलब खाली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के केस की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही पूरी तरीके से बंद चल रहा था और बहुत गिने चुने केसेस की सुनवाई उसमें हो रही थी और जज वगैरह भी नहीं आ रहे थे। कोर्ट में सिर्फ 2-2 घंटे कोर्ट चलती थी कभी कभी, तो इस वजह से डिले हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मामले में जजमेंट आएगा। पूरी तरीके से लीगल टीम भी काम कर रही है और आप खुद इस केस को मॉनिटर कर रही हैं। किसी के भी दिमाग में जो बार बार बातें लोग करते रहते हैं कि अंदर जाके बैठी हैं, ऐसा वैसा है, ये पूरी तरीके से गलत और निराधार बातें हैं साथियों, क्योंकि हम लोग तो इस केस को लगातार 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले दिन से ही कहा था, ये मेरा मूल मंत्र है, मेरा फार्मूला है कि हम जब तक इस केस में आप सभी को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं और किसी भी माई के लाल के सामने झुकेंगे नहीं। ये आप सभी लोगों से मेरा वादा है। तोला मासा गैंग नहीं है हम, कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जो भरोसा आपने 2 साल से लगातार हम पे दिखाया है, वो भरोसा ऐसे ही जिंदे रखिए। इंसाफ के आखिरी दिन तक राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी आपके साथ यूं ही खड़े रहेंगे। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मुझको भी हटाने की बहुत कोशिश की गई, आप लोग तो जानते होंगे। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है, लेकिन इस इंसाफ की लड़ाई में जो ओवैसी अपनी पॉलिटिकल दुश्मनी निभा रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है। तमाम हथकंडे अपना लिए, लेकिन हम कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाए और कभी टकमगाए नहीं। कितने भी प्यादे अपने खड़े कर ले, कितने भी नए नए किरदार सामने खड़े कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इंसाफ मिलेगा। लोगों को वहां भी हार का सामना करना पड़ेगा जिन लोगों ने साजिश रची है, और ऊपर वाले की अदालत से तो अल्लाह ही बचाए। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय।